નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ ત્રીજો। આ પાઠનું નામ છે સચ્ચા હીરા। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ ત્રીજો। આ પાઠનું નામ છે सच्चा हीरा। पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न है, तेना जवाबमां आवशे ऑप्शन ए जगत, बीजामां ऑप्शन डी बृहस्पति, त्रीजामां ऑप्शन सी सरस्वती, चौथामां ऑप्शन बी स्वभाव, पांचमामां ऑप्शन डी वृद्धा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलामां आवशे नील, बीजामां बेटो, त्रीजामां चाव, चौथी खाली जग्यामां भीम, पांचमामां बृहस्पति, छठामां श्लोको अने सातमी खाली जग्यामां आश्चर्य। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू वाक्य, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि ऑप्शन का आवशे लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। बीजू वाक्य, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। तीजू वाक्य, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न छे, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? जवाब, कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। बीजो प्रश्न, कुएं की जगह पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बात करने लगी? कुएं की जगह पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। तीजो प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। चौथो प्रश्न, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। पांचवो प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। छठो प्रश्न है, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों का आश्चर्य हुआ। सातवां प्रश्न, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा कैसे बताया? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? पहली पंक्ति, यही सच्चा हीरा है, तो आ वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहता है। बीजू, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथो, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवू, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। त्यार पछी छठो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? जवाब, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मीना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उनका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। बीजो प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने कहा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीजो प्रश्न है,
तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा प्रश्न है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे सादे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। पांचवा प्रश्न है, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली तीन स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उसकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, लेकिन चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने नहीं आया। उनमें शिष्टता और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था। इसीलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में सच्चे हीरो चौथी स्त्री का बेटा था। छठो प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे? जवाब, चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व था, न गायक था, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था। उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इसी कारण वह सच्चा हीरा था। सातवां प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी लिखे पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालाता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। आठवां प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उनका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी को उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाना जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है, इधर उधर की बातें करना। अर्थ, व्यर्थ की बातें करना। वाक्य है कि इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। बीजू, लाखों में एक होना। अर्थ से विशिष्ट होना। वाक्य, गांधी जी जैसे नेता लाखों में एक होते हैं। त्रीजू है मन होना, तेनो अर्थ से इच्छा होना। वाक्य, आर्य का रसगुल्ले खाने का मन हो गया। चौथू है बराबरी करना। अर्थ, मुकाबला करना। वाक्य, हमारी क्रिकेट टीम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ત્યાર પછી પાંચમું છે પછાડ દેना। अर्थ से हरा देना के गिरा देना। वाक्य, दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को गिरा दिया। छठू, कंठ में सरस्वती का निवास होना। अर्थ, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य, उस लड़के के कंठ में तो सरस्वती का निवास है। सातमू है गोद का हीरा। अर्थ से प्यारा बेटा। वाक्य, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा है। आठमू है गदगद स्वर में कहना। अर्थ से अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य, माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। नवमू है सच्चा हीरा होना। अर्थ से अच्छा आदमी होना। वाक्य, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 છે, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक है सुख का रहस्य। कहानी,
चंद्रपुर के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वह बीमार पड़ गई। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ है हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुंचे। खेत में किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर रही है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, भ्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। प्रश्न नंबर 9 છે, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તેમાં વર્તમાન કાળની જે જાણકારી દેવાવાળા શબ્દો છે તેની નીચે આપણે લીટી કરી છે, જે તમે જોઈ શકો છો। દિયા ખેલ રહે હે, जा रहे ए, जाता हूं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 છે, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो તે શબ્દો છે દિए, पढ़ रहे थे અને रहते थे। 11मो प्रश्न છે, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो તે શબ્દો છે चुनेगा, लाएगी, बनूंगा અને उड़ाऊंगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12 છે, निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। પેલું વાક્ય છે, રોશની ને કહાની સુનાઈ, તો આ વાક્ય ભૂતકાળનું છે। બીજું વાક્ય ભવિષ્યકાળ, ત્રીજું વાક્ય ભૂતકાળ, ચોથું વાક્ય વર્તમાનકાળ, પાંચમું વાક્ય વર્તમાનકાળનું, છઠ્ઠું વાક્ય ભવિષ્યકાળ, સાતમું વાક્ય ભવિષ્યકાળ, આઠમું વાક્ય ભૂતકાળ અને નવમું વાક્ય ભૂતકાળનું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 13 છે, निम्नलिखित क्रियाओं से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, उदाहरण में आपेलू छे खेलना, तो वर्तमान काल નું वाक्य बनશે मैं खेलता हूँ, भूतकाल નું वाक्य बनશે मैं खेलता था और भविष्य काल નું वाक्य बनશે मैं खेलूंगा। आ रीते આપણે ત્રણેય કાળના વાક્યો બનાવવાના છે શબ્દ પરથી। તો અહીં શબ્દો આપેલા છે पढ़ना, उडेलना, बटोरना, लिखना, सहलना અને सराहना। तो आ शब्दोना આપણે વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ ત્રણેયના વાક્ય બનાવીએ। પહેલું વાક્ય मैं पढ़ता हूँ, वर्तमान कालना वाक्य छे। बीजું वाक्य मैं उडेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सराहना करता हूँ। ત્યાર પછી ભૂતકાળના વાક્ય છે मैं पढ़ता था, मैं उडेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहना करता था। ત્યાર પછી ભવિષ્યકાળના વાક્યો છે मैं पढ़ूंगा, मैं उडेलूंगा, मैं बटोरूंगा, मैं लिखूंगा, मैं सलाऊंगा, मैं सराहना करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 3 સચ્ચા હીરા આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।